नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं उस ऐसे पॉइंट के बारे में कि सवाल मुझको दिया गया था, यानी सवाल किसी ने मुझे भेजा था। मैथ का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। नॉर्मल से एग्ज़ाम में सवाल वहाँ से बनते हैं, एक दो सवाल, और मोस्ट ऑफ एसएससी के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम का सवाल है और इतना बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा। उसको आप लोग देखना। और वैसे मैं उसको उसको आंसर सिंगल भी बता सकता था। जो सवाल भेजा था जिन्होंने मुझको, मैं उनके लिए सिंगल भी आंसर बता सकता था उसका। लेकिन इतना शानदार सवाल है, मैंने सोचा 5 या 7 मिनट जो भी समझाने में उसको लगेंगे, आप लोग ध्यान से समझना। सवाल है हमारे पास मैक्सिमम पावर का, और मैक्सिमम पावर कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग समझना, और आपका प्यार ही है ये जो हम लोग आज वीडियो बना लेते हैं। मतलब आप लोग देखते हो, उसी के साथ जुड़ाव होता है अपना, क्योंकि आप लोग जब वीडियो देखोगे तो ही बनाने में थोड़ा सा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का मतलब है कि जी लगेगा। जी मतलब आप लोग पढ़ाई करोगे तो ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ सही और शानदार मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है। तो वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखना, ज़्यादा बड़ा वीडियो होने वाला ये नहीं है। उससे पहले बेसिक चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, फिर उस सवाल की बात करेंगे जो सवाल मुझको भेजा था, और आप लोग भी उसको देखना। हम लोग मैक्सिमम पावर की बात करें तो हमारे पास, जैसे हम लोग यहाँ हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं, यानी हमारे पास कोई भी डिजिट आप लोग यहाँ पर मान लो। जैसे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कैसे कैसे ये सवाल बनता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और क्या एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल पूछता है। यदि यहाँ से पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम पावर 2 की बताओ, यानी 2 की अधिकतम घात कितनी होगी, ऐसा सवाल यहाँ से बन सकता है। एक ही सवाल में कैसे कैसे हमारे सवाल पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 2 की अधिकतम घात कितनी हो सकती है, बेसिक से मैं निकाल कर दिखाऊंगा आपको कि, और डायरेक्ट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो 2 की अधिकतम घात क्या हो सकती है, ऐसे सवाल पूछ सकता है। 3 की अधिकतम घात क्या हो सकती है, 3 की अधिकतम घात क्या हो सकती है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 4 की कितनी हो सकती है, 5 की, 6 की, 7 की। ऐसे ही हमारे पास 9 तक पूछ सकता है कि कोई भी हमारे पास जैसे 9 डिजिट है, 9 अंक है, तो उसकी अधिकतम घात कितनी हो सकती है। ऐसे हमारा सवाल यहाँ से पूछ सकता है। यदि हम लोग नॉर्मल सी 2 की अधिकतम घात की बात करें तो 2 की अधिकतम घात क्या क्या हो सकती हैं, तो इस सवाल को हम लोग, जब ये हमारे पास डिजिट लिखी हुई हैं, तो आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे 2 की अधिकतम घात। तो यहाँ से आप लोग सबसे पहले क्या देखोगे कि 2 यहाँ कितनी बार आया हुआ है, और उसकी घात को ही आप लोग जितनी बार भी आया होगा वही हमारे पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम पावर हो जाएगी। और उसी से ही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 की घात वही आंसर होगा। अब यहाँ हम लोग बात करें 2 कहाँ कहाँ पर आया हुआ है। देखो, सबसे पहले हमारे पास स्टार्टिंग में लिखा हुआ है 2, तो ये 2 है हमारे पास। और उसके बाद आप लोग देखोगे 2 कहाँ पर है, 3 में तो 2 आएगा ही नहीं। 4 में कितनी बार है 2, 2 बार, यानी 2 इंटू 2 ये हमारे पास। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। 5 में नहीं आने वाला, 6 में आएगा हमारे पास, तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। उसके बाद 7 में नहीं आएगा, और 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। और उसके बाद हमारे पास 9 में ये पावर नहीं आएगी, यानी 2 नहीं आएगा। किस में आएगा, 10 में, और 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, क्योंकि 5 हमारे पास, 5 में 2 आता है नहीं, और हमारे पास ये 10 में कितनी बार है, 2 एक ही बार है। तो अब यहाँ से आप लोग काउंट कर लो कि 2 कितनी बार आया हुआ है। एक ये है, एक ये है, एक ये है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी यहाँ पर आप लोग जो देखोगे तो 2 की पावर कितनी है हमारे पास, ये 8 है। यदि अधिकतम घात की बात की जाए तो 2 की पावर कितनी है हमारी, अधिकतम घात कितनी है 2 की, 8। अब आप लोग कहोगे कि ऐसे ही हमें निकालना होगा, जैसे आप, ये तो हमारे पास कम ही डिजिट लिखी हुई थी, तो हमारे पास आसानी से हमने उनको लिख कर निकाल दिया।
क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस बात को आप लोग समझना। यदि हमारे पास ये डिजिट बड़ी हो जाएं, यानी ऐसे आगे की ओर बढ़ जाएं, 1 2 3 4 5 और कहाँ तक आ जाएं, 50 तक आ जाएं, तो क्या आप लोग ऐसे लिखोगे? तो ऐसे लिखने की कोई भी ज़रूरत है नहीं। तो फिर हम लोग कैसे सवाल को करते हैं, और जो हमारे पास वो सवाल था उसको हम लोग कैसे करते हैं? 3 की घात भी हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, 4 की घात भी हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। तो आप लोग, यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं लास्ट डिजिट को, हम लोग देखते हैं कि लास्ट डिजिट हमारे पास कितनी है, 10। यदि रेगुलर नंबर हैं, यानी हमारे पास सेम 1 2 3 लगातार मल्टीप्लाई में हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं उस लास्ट डिजिट को जो हमारे पास दी हुई होती है। तो लास्ट डिजिट कितनी है, 10 है, तो इसको डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 पंजे 5 बार जाएगा, तो हमारे पास फिर 5 और बचा, और उसके बाद 2 × 2, और उसके बाद हमारे पास 2 से 1 बार और जाएगा। तो कहने का मतलब है हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई, हमारे पास एक बार शेषफल कितना आया, 5, एक बार कितना आया, 2, और एक बार कितना आया, 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, यानी 5 प्लस के 2 प्लस का 1 बराबर के हमारे पास कितना हो जाएगा, 8। ये तो वो है जो हमने एक बार नॉर्मल डिजिट या कम से कम डिजिट के लिए लिख कर निकाला है। उसको तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर देते हैं, 10 या लास्ट डिजिट को हम लोग किससे, 2 की बात करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, और 3 की बात करते हैं तो 3 से, और 4 की हम लोग बात करेंगे तो 4 से डिवाइड हम लोग करते हैं। आपने देखा होगा सवाल हम लोग ऐसा कब करते हैं, ऐसा हम लोग तब करते हैं जब हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी हो। ध्यान देना आप लोग, मोस्ट ऑफ फेमस सवाल तो ये होता है कि कोई भी हमारे पास डिजिट लिखेगा, जैसे यही क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इसमें आपसे कहा जाए कि इसमें दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी है, तो आप लोग क्या करते हो, इसको आप लोग 5 से डिवाइड करते हो, और जो भी आपके पास शेषफल ये बचता है उसको ऐड करके आप लोग वह शून्यों की संख्या हो जाती है। यानी हमारे पास आप लोग क्या करते हो, आप लोग करते हो लास्ट डिजिट को किससे भाग करते हो, 5 से, और 5 दूनी 10, ये कितनी बार आया, 2 बार, और 5 में हमारे पास 2 में 5 और डिवाइड नहीं हो सकता, तो केवल और केवल हमारे पास क्या बची हुई है, ओनली 2 आया। तो कहने का मतलब है जो हमारे पास ये सीरीज लिखी हुई है इसमें दाईं ओर यानी राइट साइड कितने शून्य होंगे, इसमें राइट साइड 2 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। अब आप लोग इस बात को समझो, जब हमने 2 की मैक्सिमम पावर निकाली तो भी हमने यही काम किया। हमारे पास जो ये है, ये हमारे पास उसको लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड किया, लेकिन हम लोग शून्य की बात करते हैं तो हमने 5 से क्यों डिवाइड किया, और यहीं से पूछ लिया जाए कि 5 की अधिकतम घात कितनी है, तो भी हमारे पास 2 ही आंसर होगा। तो ऐसा हमने क्यों किया उसके बारे में हम लोग समझते हैं, और फिर यानी हम लोग शून्य निकालते समय 5 से डिवाइड ही क्यों करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और वो सवाल जो है जो दिया था वो 5 से हमारे पास वही दाईं ओर से शून्यों की संख्या कितनी है वही सवाल निकालना है वहाँ, यानी शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है उस सवाल में भी। तो हम लोग शून्यों की संख्या ज्ञात करते समय 5 से डिवाइड करते हैं, ये तो कन्फर्म है, पर क्यों करते हैं पहले हम लोग उसको समझते हैं, और फिर हम लोग किसको समझेंगे, उस सवाल को समझेंगे जो सवाल था। और ये कंप्लीट और शानदार तरीके से पढ़ना हो तो आप लोगों को कमेंट तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हम नंबर सिस्टम को सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे। फिर 2 की पावर 3 की पावर क्यों आता है, कैसे लिखते हैं, सब हम लोग बात करेंगे, पर उसके लिए कमेंट तो आप लोग करोगे तो ही आपको इसके लिए पढ़ने के लिए मिलेगा। बाकी ऐसा फिर हम लोग कोई और पॉइंट पढ़ेंगे, बता दूंगा मैं उसके लिए। तो पहले हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं कि दाईं ओर शून्यों की संख्या निकालनी है तो 5 से डिवाइड क्यों करते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। बाकी 2 की अधिकतम घात के लिए भी आप लोग समझ जाओगे कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, और समझ ही गए होंगे आप लोग कि हमारे पास 2 की अधिकतम घात निकालने का तरीका होता है। हमारे पास ये 10 है, तो 10 में यहाँ तक आप लोग देखोगे, काउंट करोगे कि कितनी बार हमारे पास 2 आया सिंगल डिजिट में, 2 2 2 2 और 2। ये तो हमारे पास सिंगल डिजिट में केवल 2 कितनी बार आया, 5 बार, 1 2,
यानी 1 2 तो ये है, 1 2 इसमें आएगा, 1 2 इसमें आएगा, 1 2 इसमें आएगा और 1 2 इसमें आएगा। तो 5 बार तो हमारे पास ये आया। लास्ट डिजिट में हमने 10 से डिवाइड क्यों किया था, यानी 10 को 2 से ही डिवाइड क्यों किया था, क्योंकि लास्ट डिजिट में लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं। तो हमारे पास जो लास्ट डिजिट 10 तक है तो उसमें 5 बार तो 2 एक एक बार आएगा। उसके बाद हमारे पास 5 जो बचा है शेषफल, क्या इनमें भी 2 और भी काउंट होगा? तो बिल्कुल काउंट होगा। एक तो हमारे पास यहाँ पर काउंट होगा 2, और कहाँ पर काउंट होगा, और हमारे पास 5 में 2 और कहाँ पर काउंट होगा, एक यहाँ पर काउंट होगा। तो अब हमारे पास 5 में 2 कितनी बार आए, और 2 बार। तो हमारे पास फिर 2 बचा, कहीं ना कहीं एक बार और भी 2 बचा हुआ है। तो हमारे पास ये जो बची हुई संख्याएं हैं वो कहाँ पर हैं, और इसमें शामिल हैं। और यहाँ से हमने एक बार उसको डिवाइड किया तो लास्ट में हम लोग उनको ऐड करके ही लिख देते हैं। तो हमारे पास 2 की अधिकतम घात कितनी हो गई, 8। अब दाईं ओर शून्यों की संख्या निकालने के लिए 5 से डिवाइड क्यों करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका पहले। तो हम लोग दाईं ओर शून्यों की संख्या निकालते कैसे हैं, तो आप लोग मुझे बताओ, यदि शून्य बनाना हो तो कैसे कैसे हमारे पास शून्य बनता है, यानी लास्ट में हमारे पास शून्य कब बनता है। लास्ट में शून्य हमारे पास कब बनेगा, जब हमारे पास 2 की मल्टीप्लाई किससे हो, 5 से हो, तब हमारे पास एक बार लास्ट में शून्य आएगा, दाईं ओर शून्य आएगा। होगा तो इसका मतलब 10, लेकिन दाईं ओर शून्य कब आएगा, जब 2 की मल्टीप्लाई 5 से हो, या 0 की मल्टीप्लाई किसी भी अंक से हो, तो हमारे पास लास्ट में यानी दाईं ओर शून्य आ सकता है। तो आप लोग मुझे बताओ, या ऐसी और भी कोई कंडीशन बन सकती है कि जहाँ पर हमारे पास शून्य और बने। तो हमारे पास केवल 2 ही कंडीशन हैं। 2 कौन कौन सी, जब 0 की मल्टीप्लाई ही किसी और अंक के साथ हो तो 0 बनेगा, और जब 2 की मल्टीप्लाई यानी 2 अंक की मल्टीप्लाई किससे हो, 5 से हो, तो दाईं ओर हमारे पास शून्य बनेगा। यानी बनेगा तो 10, लेकिन राइट साइड हमारा शून्य बनेगा। तो हम लोग 5 से डिवाइड क्यों करते हैं, देखो हमारे पास लिखे हुआ क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 में दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी है, शून्यों की संख्या कितनी है, ये हमारे पास सवाल है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, इसका आंसर क्या होगा, आंसर तो होगा हमारे पास 2। दाईं ओर शून्यों की संख्या इसमें कितनी आएगी, 2 शून्य आएंगे हमारे पास, 2 शून्य होंगे। और 2 शून्य ही क्यों होंगे, ध्यान देना आप लोग, समझो इसको। अब आप लोग बताओ, हमारे पास शून्य कब बनता है, जब 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो, 5 के साथ हो, तो 10 बनेगा, यानी राइट साइड में एक शून्य होगा। अब आप लोगों को क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि हमारे पास जो शून्य है कहाँ कहाँ पर शून्य छुपा हुआ है, पहले तो ये चेक करना है। तो आप लोग मुझे बताओ, यहाँ पर पूरी जो हमारे पास ये सीरीज लिखी हुई है इसमें शून्य कहाँ पर है, तो शून्य एक केवल और केवल 10 में छुपा हुआ है। तो इसको तो एजिटिक्स यहीं पर लिख लो, बाकी को आप लोग छोड़ दो। केवल और केवल आपको क्या देखना है, पहले शून्य कहाँ पर है हमारे पास, उसको हमने एजिटिक्स उठा लिया। बाकी हमारे पास कितने बचे, ये इधर की डिजिट बची, ये सीरीज हमारे पास बची। तो हमारे पास क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किसी की करोगे तो एक बार तो शून्य आना ही है। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है जो हमारे पास 2 या 2 इंटू 5 के कितने पेयर बन रहे हैं। कहने का मतलब है 2 गुणा 5 के कितने पेयर बनेंगे। यहाँ देखो हमारे पास यदि हम लोग 2 की बात करें तो 2 हमारे पास इसमें अभी हमने निकाला, 2 की अधिकतम घात कितनी है, 8 है। चाहे तो 2 से डिवाइड करके आप लोग वापस निकाल लो, या फिर आप लोग क्या करोगे, 2 से अलग अलग करके आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप लोग मुझे बताओ, हमारे पास यहाँ 5 और कहाँ पर है, तो आप लोग देखोगे हमारे पास 5 कहाँ पर है, केवल और केवल एक बार 5 यहाँ पर है जो सिंगल 5 लिखा हुआ है। तो एक तो हमारे पास यहाँ कितनी बार है, 5 एक बार। अब आप लोग कहोगे कि 5 हमारे पास आगे भी तो है, हमारे पास
इसको हम लोग क्या ऐसे नहीं लिख सकते 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5? मैं कहूँगा बिल्कुल आप लोग लिख सकते हो। तो एक पेयर तो ये बना का बना हुआ ही है जो ज़ीरो के रूप में हमने पहले ही काउंट कर लिया है। तो एक ज़ीरो तो लिखा हुआ है, तो उसको तो हम लोग छोड़ ही देंगे क्योंकि एक पेयर ये बन गया है। अब आप लोग बताओ, जब हम लोग इनकी ये मल्टीप्लाई में है सारे की सारी डिजिट, बिल्कुल ठीक। तो अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हमारे पास इस प्रकार से लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और हमारे पास 8। और 5 कितनी बार है? एक बार है। तो आप लोग मुझे बताओ, जब 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ होती है तो कितनी बार ज़ीरो बनता है? एक बार ज़ीरो बनता है। अब आप लोग बताओ कि कहीं पर और 5 बचा हुआ है या फिर नहीं? तो आप लोग कहोगे नहीं बचा हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये 5 एक ही बार था और एक बार 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो एक ज़ीरो ये बनाएगा और एक 10 वाला था वो बनाएगा। और यदि इसको ऐसे लिखना चाहो तो हमारे पास ये लिखा हुआ है ही 5 इंटू 2, तो ये हमारे पास ज़ीरो होगा। और ये मल्टीप्लाई में है तो हमारे पास जो ये एक ज़ीरो था 10 वाला और एक ये बन जाएगा। तो लास्ट हमारे दाईं ओर कितने शून्य हो जाएंगे? दाईं ओर शून्यों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 2। कितने शून्य हो जाएंगे दाईं ओर? 2 शून्य हो जाएंगे। अंक 2 नहीं, शून्य 2 हो जाएंगे। अब हमारे पास ये ऐसे हमने निकाल के देखा है, तो क्या ऐसे ही निकालना होगा? तो ऐसे बिल्कुल हम लोग नहीं निकालेंगे। यहाँ हम लोग क्या चेक करेंगे? आप लोग यहाँ पर देखो, हमारे पास 5 कितनी बार आया हुआ है? 5 कितनी बार आया हुआ है? एक 10 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे यानी 2 हिस्सों में, 5 गुणा 2 में करेंगे तो एक 5 ये है हमारे पास और एक 5 हमारे पास क्या है? जो 5 दिया हुआ है सीरीज के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास एक 5 तो ये है और एक 5 कौन सा है? जो हमने 10 को अलग किया है 5 इंटू 2 से। अब आप लोग मुझे बताओ, हमारे पास पेयर कब बनते हैं? हमारे पास 5 इंटू 2 होता है तभी तो शून्य बनता है। 5 इंटू 2 तभी तो शून्य बनता है। तो आप लोग मुझे बताओ कि हमारे पास अधिकतम घात किसकी हमें चेक करनी होगी। समझना आप लोग मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें यहाँ पर ये देखना है कि अधिकतम घात किसकी होगी, यानी जब 5 की अधिकतम घात होगी तो ही तो हमारे शून्य बनेंगे। देखो ये हमारे पास 2 की पावर 8 है, तो 2 की पावर 8 होने के साथ साथ हमारे पास 5 की पावर तो केवल और केवल कितनी है? 2। एक ये और एक ये, तो 5 की पावर कितनी है? 2। 5 2 बार आया है। 2 की पावर कितनी है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे पास 5 होगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ही हमारे पास क्या बनेंगे? शून्य बनेंगे। तो आप लोग बताओ, हमें पहले ये 2 की पावर मैक्सिमम चेक करनी होगी या 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है ये चेक करनी होगी? तो हमें ये चेक करना होगा कि 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है, और 5 की पावर मैक्सिमम से ही हम लोग पता कर सकते हैं कि राइट साइड में शून्यों की संख्या कितनी होगी या फिर राइट साइड में ज़ीरो कितने होंगे। तो 5 की घात कितनी होती है? 2 है। तो हमारे पास जितनी 5 की घात होगी वही हमारे पास शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो इस सवाल को करने की बजाय आप लोग इस तरीके से, जैसे मैंने अलग अलग आपके लिए पेयर बनाकर दिखाए हैं, बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ सिर्फ हम लोग 5 की अधिकतम घात निकाल कर ही शून्यों की संख्या फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा, जब हम लोग शून्यों की संख्या डायरेक्ट आपने देखा होगा निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सिर्फ ये कर लेते हैं कि जो लास्ट डिजिट दी हुई है उसको 5 से डिवाइड कर दो। ये 2 बार गया। तो हमारे पास ये 2 बार क्यों गया? हमने 5 की पावर चेक की कि 5 की पावर 2 है हमारे पास, यानी 5 2 बार है। तो 5 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है? शून्यों की संख्या 2 है। क्यों? एक 5 तो हमारे पास ये है ही, ये वाला 5, और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार 0 बनाएगा। अब जब 10 को हम लोग 2 बार करके लिखेंगे, यानी 5 गुणा 2 में लिखेंगे, तो एक बार 10 में 5 शामिल है, तो एक 5 ये और एक 5 ये, तो 5 की पावर कितनी हो गई? 2 हो गई। और जिससे हम लोग डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि हमारे पास राइट साइड में शून्य निकालने के लिए हमें ये चेक करना होता है कि 5 की कितनी अधिकतम घात हैं, और 5 की अधिकतम घात होंगी जितनी वही हमारे पास शून्य होंगे, यदि इस प्रकार डिजिट लिखी हुई है। अब हमारे पास कैसे आ जाए? इस प्रकार से आ जाए, आप लोग कहो 3 इंटू 5 इंटू 10, इस प्रकार से आ जाए 15। तो हमें ये चेक करना होगा यहाँ पर, जैसे
5 इंटू 10 इंटू 15, तो हमें ये चेक करना होगा कि 5 को हम लोग बाहर लेंगे तो हमारे पास 1 इंटू 2 इंटू 3 इस प्रकार से आ जाएगा। तब हमारे पास यहाँ हमें ये देखना होगा कि कितने हमारे पास 5 बने हैं, 5 की पावर कितनी बनी है। तो शून्य निकालने के लिए हमें क्या चेक करना होता है, हमें चेक करना होता है कि 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है। जो 5 होंगे वही 2 के साथ हमारे शून्य बनाएंगे। क्या बात समझ में आई? वापस से आप लोग देखना और बताना कमेंट बॉक्स में कि समझ में आई ना ये वाली बात जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। राइट साइड में शून्यों की संख्या निकालने के लिए हम लोग 5 की मैक्सिमम पावर ढूंढते हैं। बस 5 की पावर मैक्सिमम पावर ढूंढी आपने, वही हमारे पास शून्यों की संख्या हो जाएगी। अब हम लोग उस सवाल की बात करते हैं जो सवाल था। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका लेना चाहो तो। तो ये सवाल था हमारे पास जो भेजा था, और इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत एकदम है ना, सबसे पहले तो दिमाग में ये लगाओ कि बिल्कुल ही आसान सवाल है। कोई भी आप लोग सवाल देखो, सबसे पहले ये दिमाग को बताओ कि आसान सवाल है, हो या ना हो उसकी बात टेंशन आप लोग छोड़ दिया करो। सबसे पहले क्या दिमाग को बताना है, सबसे पहले दिमाग में ये बताना है कि हम जो सवाल देख रहे हैं ये कैसा सवाल है। बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल ही आसान सवाल है। ये आप अपने दिमाग को बताओ, हो या ना हो उससे कोई मैटर नहीं करता, पर एक बार दिमाग को बताओ कि ये आसान सवाल है। जब आप लोग कोशिश करोगे तो सवाल पक्का होगा ही होगा। तो ध्यान दो आप लोग, हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं और कितने हमारे इसमें शून्य होंगे। और इसमें कुछ नहीं चेक करना, इसमें सिर्फ यही चेक करना है कि 5 की मैक्सिमम पावर कितनी होंगी, और 5 की मैक्सिमम पावर ही हमारे पास क्या होंगे, दाईं ओर शून्यों की संख्या होगी। क्यों हम लोग निकालते हैं 5 की मैक्सिमम पावर, ये मैंने आपके लिए छोटी सी ये 2 डिजिट लेकर के समझा दिया है। अब हम लोग इस सवाल की बात करते हैं, क्या है ये इस सवाल का मतलब। देखो अब हम लोग यहाँ पर बात करें 5 की पावर कहाँ कहाँ हो सकती हैं, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई में लिखी हुई हैं। आप लोग मुझे बताओ 5 की पावर चेक करने में यहाँ कहीं 5 आएगा, तो आप लोग कहोगे नहीं, यहाँ कहीं भी 5 नहीं आने वाला। केवल और केवल कहाँ पर है, 5 की पावर 5 है यहाँ पर। समझना क्या समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारे पास थोड़ी बड़ी करके लिख देता हूँ, 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5। इसको मैं अलग से लिखता हूँ, 5 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 6, 7 की पावर 7, 8 की पावर 8, 9 की पावर 9, और हमारे पास ये लिखा हुआ है 10 की पावर 10। उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास 11 की पावर 11, 12 की पावर 12, 13 की पावर 13 और 14 की पावर 14। आसानी से कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और 15 की पावर हमारे पास कितनी है, 15 है। और ऐसे ही लगातार ये कहाँ तक चलेगा, ये लगातार आप लोग मल्टीप्लाई में और लिखना चाहो, 2, 3, 20 तक लिखना चाहो तो हमारे पास 16 की पावर 16 होगा, 17 की पावर 17 और 18 की पावर 18 और 19 की पावर 19 होगा, और 20 की पावर हमारे पास क्या होगा, 20 होगा। ध्यान से आप लोग समझना, मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। और ये लास्ट कहाँ तक चलेगा, ये लास्ट चलेगा 100 की पावर 100 तक। हमें क्या चेक करना है, हमें सिर्फ इसमें चेक करना है कि 5 की मैक्सिमम पावर कितनी बनेंगी, बस, और कुछ नहीं चेक करना। तो आप लोग मुझे बताओ यहाँ पर, जैसे यहाँ तक कि हमारे पास कोई ये बना हुआ है, ये जो 1, 2, 3, 4 तक बना हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास इस सीरीज़ में क्या कहीं 5 आया है, तो आप लोग कहोगे नहीं आया। तो हमारे पास 5 कहाँ पर है, 5 की पावर 5 जो ब्लू से लिखा हुआ है। अब यहाँ से हमारे पास यहाँ तक आप लोग बताओ कहीं 5 आया है, तो आप लोग कहोगे कहीं भी 5 नहीं आया। आप लोग कहोगे यहाँ 5 आएगा, ध्यान देना, क्योंकि हम लोग 2 इंटू 5 लिखेंगे इसको। हमारे पास 2 को हमें हटा देना है, 2 की पावर 10 गुणा 5 की पावर ये 10 होगा। तो 2 को तो हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 5 की मैक्सिमम पावर भी फाइंड आउट करनी है, 5 की पावर ही निकालनी है। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, मल्टीप्लाई में
5 की पावर 10। आगे चलेंगे हम लोग यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक मुझे बताओ क्या कहीं 5 है क्या? आप लोग कहोगे नहीं। हमारे पास कहाँ पर 5 है? यहाँ पर 5 है। 3 × 5, 3 की पावर 15 को हम लोग छोड़ देंगे, 5 की पावर 15 को हम लोग चेक करेंगे, तो 5 की पावर 15 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास ये 20 है, तो 20 की यहाँ पर क्या होगा? 4 की पावर 4 × 5 की पावर 20। 4 की पावर 20 को हम लोग छोड़ देंगे, केवल और केवल लिखेंगे क्या? 5 की पावर 20। अब हमारे पास कहीं ना कहीं एक ऐसी डिजिट आती, देखो हमारे पास कहीं ना कहीं ये भी तो आता 25 की पावर 25। तो आप लोग 5 × 5 करके ये कभी गलती मत कर देना कि 5 की पावर केवल और केवल 25 लिखी जाएगी। ध्यान से आप लोग समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग ये मत लिख देना कि 5 की का पावर केवल और केवल 25 लिखी जाएगी। यहाँ 5 2 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? या तो 5 की पावर 50 आप लोग कर लो, या 5 की पावर आप लोग गुणा 2 करके लिख दो, ताकि जब हम लोग सीरीज़ बनाएंगे तो आसान रहेगा समझने के लिए और लिखने के लिए। तो आप लोग बताओ 5 की पावर 25 × 2 कहाँ पर है? जब हमारे पास 25 बनता है तो 25 में 5 कितने आएंगे? 2 बार। 5 × 5 यानी 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर के साथ उसकी पावर कितनी है? 25। तो हमारे पास 5 की पावर 25 × 2 है। ऐसे ही हमारे पास अगली सीरीज़ में कहाँ तक ध्यान देना आप लोग, हमारे पास 5 की पावर 30 आएगा, क्योंकि आप लोग बताओ 30 की पावर भी तो कहीं 30 आएगा, तो बिल्कुल कहो, आप कहोगे आएगा। तो 6 × 5 या 5 × 6, तो 6 को तो हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि इसमें 5 नहीं आने वाला, केवल 5 की पावर 30 हम लोग लिखेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई में, फिर मल्टीप्लाई में अगला 5 की पावर 35, 5 की पावर 35 यानी 35 की पावर 35 आएगा, तो हम लोग 5 × 7 करेंगे। तो 7 की पावर 35 को हम लोग छोड़ देंगे, केवल और केवल 5 की पावर 35 हम लोग लिखेंगे। हमें सिर्फ 5 की पावर ही फाइंड आउट करनी है और कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना। एकदम शानदार सवाल है ये। आप लोग जब जल्दी करोगे तो आप लोगों के लिए समझाने के लिए थोड़ा बार बार लिखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको, बाकी आप लोग खुद करोगे एक बार तो आप लोग देखना कहाँ समस्या आएगी आपको। तो 5 की पावर हम लोग क्या लिखेंगे फिर? 5 की पावर 35, 5 की पावर लिखेंगे 40, उसके बाद 5 की पावर हम लोग क्या लिखेंगे? 50। आप लोग ये मत सोच लेना 50 हमारे पास लिखा हो तो 5 × हमारे पास 10 ये लिखा हुआ है। ध्यान देना आप लोग कि हम लोग केवल और केवल 5 की पावर 50 लिखते हैं। समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 × 10 हमारे पास लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 50 है और इसकी पावर भी 50 है। तो 5 की पावर आप लोग केवल 50 मत लिख देना, हमारे पास एक 10 भी तो बचा हुआ है, 5 × 2 या 2 × 5, इसकी पावर भी तो 50 है। तो 5 की पावर 50 एक ये है, और 5 की पावर 50 ये है जो 5 × 10 के साथ हमने ली थी। तो हमारे पास 5 की पावर 50 × कितना होगा? ये 2 होगा, लेकिन उससे पहले 45 आएगा, तो 45 भी आप लोग उसको लिख लेना है ना। यहाँ पर क्या आएगा? 5 की पावर 45 लिख लो, फिर ये आगे आप लोग लिख लेना 5 की पावर 45, और आगे यहाँ लिखोगे आप लोग 5 की पावर 50 × 2। 50 × 2 लिखा जाएगा, केवल और केवल 50, और 5 ये है और 5 ये है। 5 की पावर हमारे पास 2 बनेगा, क्योंकि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 50 को हम लोग लिख सकते हैं 25 × 2, और 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है? 50। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 50 × 2 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आगे आप लोग चलोगे तो कहीं 75 भी आएगा, यानी 75 भी आएगा, तो बिल्कुल 75 आएगा। तो इसको मैं हटाने की बजाय आप लोगों के लिए यहाँ समझाता हूँ साइड में, क्योंकि आप लोग बार बार उसको देख सकते हो। हमारे पास यहाँ आएगा 5 की पावर कितनी? 55, फिर 5 की पावर 60, 5 की पावर 65, 5 की पावर 70, और 5 की पावर आप लोग 75 जब आप लोग करोगे तो 75 में क्या क्या आता है? 25 × 3, 3 की पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, इसकी 75 पावर है। और यहाँ 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2, और इसकी पावर भी कितनी है? 75। तो हमारे पास 5 की पावर 75 × 2 क्या हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे? देखो ये वाली बात
कहाँ पर लिखी, 5 की पावर 275 इंटू 2। ऐसे ही आगे तक जब हम लोग जाएंगे तो हमारे पास यहाँ आगे जब चलेंगे तो हमारे पास 5 की पावर कितनी होगी, 80। इसको डायरेक्ट लिख लो आप लोग, 5 की पावर 80 होगी। उसके बाद 5 की पावर 85 होगी, और 5 की पावर फिर आगे हम लोग लिखते हैं 5 की पावर कितनी होगी, ये मल्टीप्लाई में ही है ना, 90। और 5 की पावर कितनी होगी, 95। और 5 की पावर कितनी होगी, 100। इस बात को आप लोग समझना, जब हमारे पास 100 की पावर 100 बनेगा, ये हमारे पास क्या है, 100 की पावर 100 है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कौन सी संख्या बनी है, ये 95 की पावर 95, तो 95 की पावर 95 आप लोग लिखोगे तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 19 इंटू 5, 19 पंजे 95, तो 5 की पावर केवल 95। इसको कॉपी कैट हमने यहाँ पर कर दिया, लेकिन हमारे पास ये तो अगला अंक 100 की पावर 100 है, तो 100 की पावर 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना इधर, 100 की पावर 100 को हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 25 गुणा 4, और इसकी पावर कितनी है, 100। तो 25, 4 की तो पावर छोड़ देनी है हमें, केवल और केवल किसकी रखनी है, 5 की, 100। तो 5 की पावर 100 इंटू 2 क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारे पास ऊपर वाली सीरीज़ थी इसमें 5 की पावर कैसे लिख सकते हैं, ये क्या बात आप लोग समझ पाए हो जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। 5 की पावर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे निकाल के हमने कहाँ तक कर लिया, जो हमारे पास पूरी सीरीज़ दी गई थी। क्या हमें चेक करना है इसके लिए, ये बार बार से जैसे मैंने आपको लिख कर ये बताए हैं ना, ये बेसिक है बिल्कुल इस, क्योंकि हम लोग क्यों ऐसा लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पर देखो 5 की पावर 50 इंटू 2, और यहाँ पर 5 की पावर 75 इंटू 2, और 5 की पावर 100 इंटू 2। जो ये मैंने लिखा है क्या आप लोग समझ पाए हो या फिर नहीं, हाँ ना आप लोग बोला करो, है ना, ऐसा तो कुछ भी आपको पता नहीं लगेगा। वीडियो क्या होती है, चलती रहती है, और आप लोग उसको बार बार ऐसे ही देख रहे हो। जब मैं बोलूँ हाँ और ना, तो आप लोग खुद ही बोला करो कि हाँ ये बात ठीक है या गलत है। तो आप लोग ये बात समझ पाए होंगे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम लोग क्या ऐसे निकाल सकते हैं कि इसको ऐड करके 5 की पावर इतनी सारी जो हमने लिखी है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, यानी 5 की पावर क्या आएगी। अब ध्यान से आप लोग समझो, जो एक्स्ट्रा मैंने लिखे थे उसको मैं साफ़ करता हूँ और सवाल पे हम लोग बात करते हैं। बस ये सब एक्स्ट्रा थे उसको मैं हटा देता हूँ। तो हमारे पास केवल और केवल कौन सी सीरीज बची है, हमारे पास बची है, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी। हमारे पास केवल और केवल सीरीज कौन सी बची है, ये बची है ये, जिससे हमें क्वेश्चन करना है ये पूरा। अब आप लोग मुझे बताओ 5, 10, 15, 20, 25 ये किसकी पावर हैं। अब गुणा में घाते क्या होती हैं, हमारी जुड़ती हैं, तो ये 5 की पावर ही हैं सारी की सारी। 5 प्लस के 10 प्लस 15 ऐसे ही तो चल रही हैं आपके लिए, आप बताओगे बिल्कुल ऐसी चल रही हैं, और ये कहाँ तक चल रही हैं, 100 तक। अब ये पावर हैं जो 100 तक चल रही हैं। तो आप लोग मुझे बताओ, जब हमने यहाँ पर ये डायरेक्ट लिखा 5, 10, 15 इनकी पावर को ऐड कर दिया, तो हमारे पास जब यहाँ 25 हमने लिखा, तो 25 को क्या एक ही बार लिखा था क्या, देखो ये 20 है, फिर लिखा हमने 25, फिर हमने क्या लिखा 30। तो 25 5 की पावर 25 है, पर वो कितनी बार है, 2 बार है। समझ पाए हो ना मैंने क्या बताया है आपको। हमारे पास ये 25 कितनी बार है, 2 बार, तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 1। उसके बाद हमारे पास 25 पावर ये हैं, उसके बाद यहाँ कितनी बची हुई हैं, यहाँ 50 यानी 50 बची हुई हैं, क्योंकि केवल और केवल 50 एक ही बार लिखा था हमने, वो तो एक्स्ट्रा ही है, एक्स्ट्रा को हम लोग यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आप लोग बताओ क्या हमारे पास कुछ और भी है, 75 भी है। 75 वहाँ तो केवल और केवल एक बार लिखा है हमने सीरीज़ बनाने के लिए, बाकी जो दूसरा 75 है उसको हम लोग क्या यहाँ पर ऐड करेंगे। और तीसरा हमारे पास 100 है, केवल एक 100 हमने यहाँ पर लिखा है, तो हमारे पास क्या ये 100 यहाँ पर बचेगा या फिर नहीं बचेगा। आप लोग जो मैंने लिखा है क्या समझ पाए हो या फिर नहीं, मुझको आप लोग बताने की कोशिश करो। ये बात आप लोग समझ पाए हो, ये 5 की पावर ही है पूरी ऊपर वाली जो मैंने लिखी हैं, ये 5 के प्लस में नहीं है, पावर के प्लस में है ऊपर वाली सारी की सारी डिजिट। तो आप लोग बताओ क्या आप लोग ऐसे निकाल सकते हो क्या, AP GP ये आपने पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर
जब हम लोग पढ़ेंगे उनको तो शानदार तरीके से ही पढ़ेंगे। हम लोग कोई भी पॉइंट पढ़ते नहीं है या तो पढ़ते हैं तो उसको हम लोग कंप्लीट बेसिक से ही पढ़ते हैं। तो ध्यान दो आप लोग, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं इसका सम, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो यदि इसकी बात की जाए तो ये कौन सी श्रेणी है हमारे पास, समांतर श्रेणी बन गई है कि 5, 10, 15, 20 ये हमारे समान अंतर है और अंतर कितने का है, 5 का। तो आप लोग क्या करो, आप लोग करो पहले तो इसका एवरेज निकालो। एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, पहली संख्या और लास्ट की संख्या बटे 2, 5 प्लस के 100 बटे हमारे पास 2, ये है ऊपर वाली जो संख्याएं दी गई हैं उनका एवरेज, यहाँ तक 5 से लगाकर 100 तक। हमें एवरेज नहीं निकालना है, हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है इनका सम। तो आप लोग मुझे बताओ ये टोटल कितनी संख्याएं हैं। तो संख्याएं निकालने का तरीका क्या होता है, जो लास्ट वाली संख्या होती है उस लास्ट वाली संख्या को हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, कितना हमारे पास डिफरेंस चल रहा है यहाँ पर। तो 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस से डिवाइड करेंगे यानी 5 से, तो टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 20। जब हमारे पास एवरेज इसका कितना है, 5 प्लस 100/2 और वो कितनी संख्याएं हैं, 20 हैं, तो हमारे पास क्या उसका योग भी निकल के आ जाता है या ये नहीं। तो आप कहोगे बिल्कुल योग निकल के आ जाता है। तो हमारे पास 2 से इसको काटोगे तो 10 और हमारे पास 105 और 0। समझ पाए हो क्या मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। 1050 किसका योग है, 1050 ये जो 5 से लगाकर 100 तक जो लिखी हुई सीरीज है उसका योग कितना है, 150 है। बाकी हमारे पास ये क्या लिखी हुई हैं, बाकी हमारे पास लिखी हुई हैं 25 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 100, ये भी तो हमें ऐड करने हैं ये वाली। तो ये कितने हो जाएंगे, 175 और हमारे पास 200 और 50, 250। तो ये भी हमारे पास कितने हो जाएंगे, 250। और ये सब क्या हैं, ये हैं सिर्फ 5 की पावर लिखी हुई डिजिट। तो 5 की पावर कितनी हो जाएंगी हमारे पास, 1300 हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 5 की पावर हो जाएंगी कितनी, 1300। ये 1300 क्या आई हैं, ये 5 की पावर 1300 तो आई हैं हमारे पास। और ये क्या आया है, ये आया है जो हमारे पास ये जो सीरीज़ लिखी हुई है इसमें दाईं ओर यानी राइट साइड कितने ज़ीरो हैं, तो 1300 ज़ीरो हैं इसके राइट साइड में। जब आप लोग इस सीरीज़ को करोगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, पर आप लोग कोशिश करना कितने ज़ीरो हमारे पास यहाँ बनेंगे तो एक कॉपी आपकी तो भर जाएगी, उससे तो आप लोग निश्चिंत रहना। लेकिन आप ये चेक करना क्या 1300 ज़ीरो हैं या फिर नहीं। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, इसमें दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी है, इसमें दाईं ओर शून्यों की संख्या है 1300। और शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग 5 की मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करते हैं। आसानी से आप लोगों का आंसर निकल जाएगा यदि आपने 5 की पावर अधिकतम कितनी है ये फाइंड आउट कर लिया। तो ये सवाल था, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में तो आप लोग लिखना। सिस्टमेटिक वे से नंबर सिस्टम पढ़ना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी कोई और ऐसे पॉइंट लेंगे जो पढ़ाए हुए नहीं हैं और मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम में आते हैं। बाकी ये सीरीज़ काफ़ी बड़ी होगी यदि हम लोग इसको स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, और वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया करो। ये सवाल था और उनके लिए भी जिन्होंने भेजा वो भी आप पढ़ेंगे इसको और आप लोग भी सीखना इससे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर किया करो, और बहुत प्यार मिलता है आपका क्योंकि आपकी वजह से ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई आप लोग करो और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग कर लो, यही आपके लिए लास्ट में बोल ही देता हूँ, है ना। इतना तो फ़र्ज़ बनता ही है मेरा।